अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट या जो भी प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिम हैं या टीचरों की तनख्वाह के जिस पर मैंने बात की, उसके बाद मुझे लगता है जो रिस्पॉन्स आया, जो भी क्वेरीज आई, बखूबी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि वो एड्रेस हों ग्रीवियंसेस। रेंटल्स का एक इशू मेरे सामने बहुत बड़ा आया है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो रेंट के लिए बड़ा ही दबाव कर रहे हैं लोगों पर। मैं आप को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो गांव से शहर आए हैं रहने, या शहर से गांव, या एक शहर से दूसरे शहर, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे शहर पढ़ाई के सिलसिले में आए हैं, जिन्होंने एक एक कमरा किराया लिया है। और बहुत सारे भाई हैं जो मजदूरी करते हैं, चाहे वो इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और एक एक कमरा किराए पे लिया हुआ है। या बहुत सारे हमारे ताजर हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किराए पे घर रखा है, चाहे वो मुस्तहिक हैं अभी कोविड की हालात की वजह से। उनके किराए के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनकी किराए के बारे में गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए। उनको बेसिकली एक रेंटल स्कीम निकालनी चाहिए कि इनसे रेंट नहीं मांगा जाए, इनका रेंट फिलहाल डेफर किया जाए। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के किराएदार, जो दुकानदार हैं, मोस्टली दुकानदार तबका है या कोई और तबका भी है, बिजनेस तबका है। आप चाहे दुकानों की बात करें जो एसएमसी की हैं, चाहे एसडीए की हैं, चाहे किसी और डिपार्टमेंट की हैं, या कोई प्राइवेट बिल्डिंग ओनर हैं जिसने दुकान किराए पर दी है। देखिए, हमें एक चीज़ का एहसास रखना होगा, हम भी जवाबदेह हैं अल्लाह ताला के सामने। ये सारे किराएदार जो हैं, इनके शटर बंद हो चुके हैं 1 साल पहले, अभी तक शटर नहीं उठे हैं। जो गवर्नमेंट इदारे के साथ डील करता है, जो गवर्नमेंट इदारे की देनदारी रखता है या गवर्नमेंट इदारे का किराएदार है, उसको मैं अपील करूंगा उस डिपार्टमेंट से और उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कि वो प्रपोजल भेजे कुछ गवर्नमेंट को कि इनका किराया डेफर और माफ़ हो, कि हमारे दुकानदार तबके तंग न हो। हमें इंसाफ करने की ज़रूरत है। देखिए, जो झूठ बोलता है उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता है। सच्चा इंसान जो है उसकी इज्जत अफजाई के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये इंसाफ करेगा। जो भी घर वाले हैं जिन्होंने रेंट पर दिया है, मैं रेंट माफ़ करने के लिए तो नहीं बोलूँगा, जो कर सकता है वो ज़रूर रेंट माफ़ करे, किराया माफ़ करे। लेकिन अगर आप माफ़ करने की पोजीशन में नहीं हो, पहले तो तवक्कल करने की ज़रूरत है, इंसाफ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई मज़दूर मज़दूरी के लिए आया है, उसका मज़दूरी पिछले 1 साल तो हुई नहीं है, या अगर हुई भी है 1-2 महीने, 1.5 महीना हुए है, उस पर उसका अयाल 1 साल तो नहीं चलेगा। रेंट की तो, किराए की तो बात ही नहीं है। मुझे ये भी पता है कि मैं समझता हूँ कि जो किराया लेना जिसको होगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस होगी, उसने भी उसका कोई ना कोई, या उसका भी वही एक ज़रिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को इस पर मुतफ़िक़ा राय बैठने की ज़रूरत है। मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि आप इस वक्त कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाए जो देनदारी की पोजीशन में होगा वो दे। मे बी आज नहीं दे सके, आप 3 महीना डेफर करें, 4 महीना डेफर करें, जब तक वो वापस अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश है, हमें इस मुश्किलात का सामना इकट्ठे करना है और इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे। ये ज़रूर समझना है कि जो गरीब है, जो मुस्तहिक है, जो ज़रूरतमंद है, उससे किराया लेने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि उसके पास किराए देने का ज़रिया इस वक्त नहीं है, जब वो आपको पिछले 3 साल से, साल से, 6 महीने से, जब से भी आपके पास कोई किराएदार है, देता था, बेशक अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल करता था, तो आज के मौजूदा हालात की वजह से वो नहीं दे पा रहा है। वो भी हमारे कुंबे से, हमारे समाज से है, तो हमें भी इस कुंबे का, इस समाज का ख्याल रखते हुए ये बखूबी बड़े ही सोच समझ के बाद ये कोई भी स्टेप उठाना होगा। मुझे लगता है कि पहले स्टेप तो उठाना नहीं चाहिए, और अगर कहीं से किराया किसी को देना है और लैंडलॉर्ड को ये देखना चाहिए कि क्या इसकी पोजीशन देनदारी की है, तो इस वक्त गवर्नमेंट को भी मैं अपील करूंगा कि जैसे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक फीस डिले किया है या बाकी टैक्सेस डेफर डिले करेंगे, जो भी कंसेशंस गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, ये पास ऑन
ہمارے اس طبقے کے پاس جانی چاہیے جو مستحق ہے, جو ضرورت مند ہے, جو غریب ہے, کیونکہ ہمیں ان کی آواز بننا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس آواز کی وجہ سے دین, دنیا اور آخرت تینوں چیزیں دے گا. یہ بہت ہی ضروری ہے اس وقت, انصاف بہت ہی ضروری ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں اس چیز کے. وہ بے زبانی جتنے بھی کرایہ دار ہیں ان کو ہمیں شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی ضرورت ہے. ان کو میں پھر بولوں گا بیت المال, محلہ کمیٹی, مسجد کمیٹیز کو آگے آنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں بھی دعا کروں گا اور ہم سب کو گزارش کریں گے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اس مصیبت یا اس مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دے ہمیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اجر دے ان کو جو اس وقت شانہ بشانہ کسی ضرورت مند, غریب یا مستحق افراد کے شانہ بشانہ چلے.